हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोला है। इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी एंड पीबी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर हो। तो ये पीए और पीबी इसमें तो टेंजेंट है, ठीक हो गया। इंक्लाइन टू द राइट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये जो एंगल पी दिया है यहाँ पे 80 डिग्री दिया हुआ है। पूछा गया आपसे पूछा गया है कि ए बी ओ वैल्यू बताओ, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। और पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट है। आपको पता है अगर पी ए और पी बी टेंजेंट है, जैसे सपोज सपोज दैट ये सर्कल है। सर्कल में क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्कल है, ये अगर टेंजेंट है, इसकी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, तो ये रेडियस जो होती है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये ओ ए रेडियस है, तो इसका मतलब जो ये एंगल होगा ये 90 होगा। और सिमिलरली जो ये वाली ओ बी भी एक रेडियस है, तो ये भी यहाँ पे कितना बनाएंगे, पूरा 90 होगा यहाँ पे। तो अब हमें पता है कि ये ए ओ बी पी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो एंगल पी होगा यानी कि 80 प्लस ओ ए पी, ये भी 90 हो गया। और प्लस ये नीचे ओ बी पी, ये भी 90 हो गया। और प्लस सेंटर का ए ओ बी ले लो उसको, बराबर कितना होगा, 360 होगा। तो यहाँ से 90 90 180, 180 और 80 कितना होता है, 180 और 80 आपका हो जाएगा 260। तो 360 में से 260 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यानी कि जो ये बीच का ये वाला एंगल है ये 100 आ चुका है 100। अब ये 100 आ चुका है। और आपको याद रखना जब भी इस तरह का डायग्राम बनता है तो जो एंगल पी प्लस ओ होता है ना, आप ये जैसे ये भी याद रख सकते हो, जो एंगल पी प्लस एंगल ओ होता है वो हमेशा 180 होता है। ये भी आप रिजल्ट याद रख सकते हो। अब देखो इस ट्राइंगल, अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हम लगा लेते हैं ओ ए बी में। ओ ए बी पे देखो, अगर हम ओ ए बी ट्राइंगल को देखें तो ये और ये तो रेडियस बराबर है। अब ये एक आइसोलिस ट्राइंगल हो गया। अगर ये दो साइड बराबर तो इनके दोनों एंगल बराबर होंगे। सपोज करो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा प्लस 100 बराबर 180। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 100 करेंगे तो आएगा ये 80। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 40 डिग्री। तो पूछा क्या था आपसे, ये एंगल पूछा ओ बी ए, सॉरी ए बी ओ पूछा, तो ए ओ बी हमारा 40 डिग्री, ये हमारा इसका आंसर। ऐसे इसको करना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है। तो इसको सेक स्क्वायर लिखेंगे अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ये होता है ना। तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। इजी सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आपको दिखेंगे। अब इसमें क्या बोला है, इसकी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 दी हुई है और हमसे थीटा की वैल्यू दी है। थीटा बताना कितना होगा। देखो ये तो बहुत आसान है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ मेरे दोस्त कि साइन थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, स्क्वायर उधर जाएगा तो √3 अपॉन √4 दैट इज इक्वल टू √3/2। और साइन थीटा में √3/2 कितनी की होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो साइन 60, तो इससे ये कटा तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। ये भी इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 5x - 2 आर, इसके जीरोज निकालो। तो जीरोज निकालना तो इजी है, इसके फैक्टर कर लेंगे। 3 2 6, 6 के फैक्टर के माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3x, सॉरी माइनस का क्या होगा 6x, और प्लस का x करेंगे तो 5x आ जाएगा, और दोनों को इंटू करके 6x² आ जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लो,
3x कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा x माइनस टू, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से भी x माइनस टू बचेगा। एक तो आ जाएगा 3x प्लस 1 फैक्टर और दूसरा आ जाएगा x माइनस टू। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया। अब एक बार इसको जीरो करो, एक बार इसको जीरो करो, तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, माइनस का 1/3, और x माइनस टू इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, वो 2 आ जाएगी। तो 2 माइनस 1/3, दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा इसका। तो ये भी इजी सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A pole 7√3 meter high cast a shadow इतना मीटर long on the ground then the sun's elevation, एंगल बताना है। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पोल जो है 7√3 मीटर हाई है, तो ये पोल होगा और इसकी शैडो 21 मीटर है, ये 21 मीटर की शैडो बन रही है, और इसका एलिवेशन सन के साथ निकालना है। किसका निकालना है, ग्राउंड का, सन एलिवेशन बताना है कितना होगा। तो द पोल जो है 7√3 मीटर है, ये 7√3 हो गया, तो ये वाला एंगल निकालना है हमें। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का लग जाएगा इसमें, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 7√3 अपॉन 21 कर लो। इससे इसको काटेंगे 7 3 जा, तो ये कितना आएगा, √3/3, √3/3 आया। तो √3 तो ऐसे लिखना है इसको, आप लोग 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और √3 से √3 कटा तो 1/√3 बच रहा है। तो यानी कि tan थीटा बराबर क्या आ रहा है, tan थीटा की वैल्यू आ रही है 1/√3, और 1/√3 tan कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। tan 60 की वैल्यू होती है, tan 30 की होती है, tan 30 tan 30 होता है ना 1/√3। इजी सवाल था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कितना होता है, 10 ही होता है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर तो हो गया 2 3 5, ये प्राइम नंबर है इनके, ये या तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो जो खुद से और 1 के अलावा किसी और से भी जाएंगे, मोर देन 2 फैक्टर। तो इसका सबसे पहले क्या आएगा, 4, फिर क्या होता है 6 8 9 भी हो गया आपका, तो 4 6 8 9, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। अब सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या, 4 है, 10/4। इनका आपसे पूछेगा, एससे पूछा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा इनका हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, 10 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 5, 4 का क्या होगा 2 इंटू 2, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो एचसीएफ क्या जाएगा 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है ना, 3πr²। हेमिस्फीयर का 3 पाई की जगह पाई आएगा, इंटू आर का स्क्वायर 7 इंटू 7 करेंगे, 7 7 49 इंटू 3 कर लो, 9 3 27 का 7 2 4 12 2 14 147, तो 147 पाई ये आ जाएगा। तो ये भी इजी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साइन ए की वैल्यू 3/5 है, देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए। तो दोस्तों साइन ए की वैल्यू दी है, कॉट ए की निकालनी है, तो ये तो आसानी से आप निकाल सकते हो, उसको ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पे। साइन एक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3x ले लो उसको, या हाइपोटेन्यूज 5x ले लो, तो इसमें पीजीटी लगाओगे तो क्या आएगा, इसको मान लो ये निकाल लीजिए, ट्राइंगल मान लेते हैं ABC, बेसिक से बता दे रहा हूँ। तो आप इसमें पीजीटी लगाओगे तो क्या होगा, 5x का स्क्वायर h² बराबर p² प्लस b स्क्वायर होता है। वैसे तो 3 5 4 का डायरेक्ट ट्रिपलेट होता है, तो इसका h का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25x² माइनस कर देंगे इसमें से 3 का स्क्वायर यानी कि 9x² को, और बराबर BC का स्क्वायर हमें निकालना है, यानी कि बेस निकालना है। 25 में से हो गया 16x² ये बनेगा, और बराबर बेस का स्क्वायर, तो जो बेस आएगा वो आएगा आपका रूट के अंदर 16 यानी कि 4x आ जाएगा, तो ये 4x हो गया। अब पूछा क्या, कॉट ए पूछा है, कॉट ए क्या होता है, tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट ए होता है। तो बेस है हमारा 4x अपॉन 3x, 4/3 इसका वैसे तो डायरेक्ट
वैसे तो आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए 3 5 4 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4, तो डायरेक्ट 4 बेसिक से सॉल्व करना होता है। The graph of pair of linear equation this and this है two variable x and y represent parallel lines। parallel line की कंडीशन क्या होती है? a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 बराबर does not equal to 0। इसका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि अगला क्वेश्चन, a line intersecting a circle in two distinct point is called। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन सीकेंट, इसका हो जाएगा सीधे सीकेंट होता है। अगला, the value of k for which the pair of linear equation this and this has infinitely many solution। infinitely many solution है इसके। तो देखो infinitely many solution की कंडीशन क्या होती है? a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 बराबर c1 upon c2, ये कंडीशन होती है। तो इसके हिसाब से अगर हम चलें तो 1/2, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/2, क्योंकि जो a1 है, a1 की वैल्यू 1 है, b1 यहाँ से आएगा a1/2 1/2 और 1/k और इक्वल टू c1/c2 कितना है? -4/-8 ये आएगा। हमें निकालनी किसकी वैल्यू? k की निकालनी है। तो k की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है, पहले इक्वेशन को यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा, k1 जगह 2 जगह 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इजी था ये। 14th ये भी हो गया। A quadratic polynomial the sum of whose zeros is इतना and their product is this, तो हमें निकालना है। तो इसका quadratic polynomial का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है भैया? सम कितना है? वो सम द सम ऑफ whose zeros is -5, तो माइनस का 5 एंड x प्लस अल्फा बीटा 6 है, तो ये क्या आएगा? x² माइनस माइनस प्लस का 5x और प्लस का 6, x² प्लस 5x प्लस 6, ये रहा। अगला बोल रहा है कि PA denotes the probability of an event then। अच्छा, अब देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी इवेंट की, या तो 0 हो सकती है या फिर 0 से, जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 हो सकती है या फिर 1 से छोटी होगी। तो ये कंडीशन होती है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, 0 to 1। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 0 तब होगी जब श्योर इवेंट होगा, 1 तब जब होगी, सॉरी 0 तब होगी जब इम्पॉसिबल होगा और 1 तब होगी जब श्योर होगा। अब देखो तो कंडीशन कौन सी है? तो 0 से बड़ी, 1 और 1 से छोटी, ये रहा। Which of the following quadratic has -1 as root? अब इसमें से किसका माइनस का 1 एक रूट है? एक तो इसको करने का हमें फैक्टर करके निकाल के देख सकते हैं, दूसरा हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं किसमें किसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इसमें अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये -1 का स्क्वायर आएगा 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, तो ये 0 हो रहा है। इसमें हो रहा है क्या? 3 माइनस का 3, नहीं ये तो नहीं होगा। इसमें रख के देखते हैं माइनस का, ये माइनस का 1, और ये भी नहीं है। x² माइनस 5x प्लस 6, x की जगह -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, तो प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है इसका, ये हो जाएगा। वैसे तो हम करके भी निकाल सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी भाई इसमें। देखो ओरिजिन से कैसे निकालोगे? ओरिजिन से कैसे निकालते हैं डिस्टेंस? ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम ध्यान से समझें, ये ओरिजिन हो गया, कोई पॉइंट रहा होगा यहाँ पर, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए, और इसके पॉइंट मान लो x1 y1। ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1, x1 y1, x2 y2, x का स्क्वायर और ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y का स्क्वायर, तो रूट x² प्लस y²। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो, रूट x² प्लस y²। तो रूट x² का मतलब करेंगे तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर किया 9
प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 और 9 25, 25 किसका होता है भाई 5 का होता है, इसको 5 इसका। इजी सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर हम आगे देखेंगे। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -3, कॉमन डिफरेंस -2, देन द सेवंथ टर्म निकालना है। देखो एपी का कोई भी टर्म कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो एपी का nth टर्म पता है हमें निकालना आता है। एपी का nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1, ये nth टर्म होता है। अब मैं करूँ अगर मान लो मुझे एपी का सेकेंड टर्म निकालना है, a2 निकालना है, तो a2 कैसे निकालते हैं, पहले वाले टर्म में हम d को जोड़ते हैं, a1 प्लस d होता है। अब जैसे ही अगर मैं पूछूँ एपी का मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है, तो हम इसको लिखते हैं a प्लस 4d, ये फॉर्मूला होता है। 4d का मतलब 5 माइनस 1d, यहाँ पे जैसे ये 1d हो गया, ये a1 प्लस d, तो ये कैसे आया 2 माइनस 1, जितना टर्म निकालना है उसमें से एक कम कर दो। nth टर्म निकालने का a प्लस n माइनस 1d। सेवंथ टर्म पूछा है उसने, तो सेवंथ टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 6d, ये फॉर्मूला हो गया इसका। 7 माइनस 1 कर दो 6d। a की वैल्यू माइनस का 3 है, a कितना है माइनस का 3, और प्लस 6d, 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो ये माइनस का 3 माइनस का 12, तो माइनस का 15 इसका आंसर ये होगा। दोस्तों ये हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, अभी कुछ और क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ऐसे करके हम लोग सीबीएसई के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पेपर्स हैं डायरेक्ट उनको सॉल्व करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कोशिश करेंगे कवर करने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।